हाय एवरीवन, अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो आप सुपरस्टार शाहरुख खान के एक फेमस फिल्म का पॉपुलर डायलॉग जरूर सुना होगा। और वो डायलॉग है, हाय आई एम राहुल। नाम तो सुना होगा, क्योंकि राहुल को उस फिल्म में यह पता था कि उसका नाम ही इम्प्रेशन देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर है। तो ये तो रही बात फिल्मों की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी नाम का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसलिए तो एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ अपने नाम के बदौलत लास्ट 3 मंथ में अपने इन्वेस्टर को मोर देन 156% का रिटर्न दिया है। तो आज वीडियो में मैं उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसके नाम में ऑक्सीजन है, लेकिन वो ऑक्सीजन का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करती है। ये काफी इंटरेस्टिंग है और आपको जरूर जानना चाहिए इससे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, अमन रॉक, फाउंडर ऑफ सनपीप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंटली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं तो मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए, स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। कोविड-19 का सेकेंड वेव कंप्लीटली ऑन है और आप चारों तरफ क्राइसिस और प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे, लेकिन ऐसे एडवर्सिटी में भी बहुत सारे एक्टिव इन्वेस्टर हैं जो नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनफैक्ट जब फरवरी 2021 में कोविड-19 का सेकेंड वेव के बारे में रिपोर्ट्स आना शुरू हुआ तो बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि हॉस्पिटल बेड्स काफ़ी कम हैं, मेडिसिन की कमी है और साथ ही साथ जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी स्कार्सिटी है। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे इन्वेस्टर जो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, उन्होंने ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया जिनका डायरेक्ट रिलेशन इन प्रोडक्ट के साथ था। और ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम उन कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइसेस ज़्यादा होने के कारण इनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि स्पेशली मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले कंपनियों में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है और जिसके कारण इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न हुआ है। मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले कंपनियों में टाइमली इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न बनाना तो एक लॉजिकल इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, लेकिन एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं बनाती है, सिर्फ उसके नाम में ऑक्सीजन है। इसलिए कंपनी मैड और क्रेजी इन्वेस्टमेंट के कारण 156% का रिटर्न दे पाई है कुछ ही दिनों में। यस, ये कंपनी का नाम है बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। यस, इस कंपनी के नाम में ऑक्सीजन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी ऑनेस्टली ऑक्सीजन का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करती है। कंपनी तो वैसे 1960 में बनी है, लेकिन पहले ये इंडस्ट्रियल गैसेस को मैन्युफैक्चर करती थी, सप्लाई करती थी, लेकिन 2019 से इसने अपने आप को इस बिजनेस से कंप्लीटली अलग कर लिया है। और दिसंबर 2019 को इस कंपनी ने अपने आप को एनबीएफसी के तौर पे आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लिया है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो कंपनी जो क्रेडिट का बिजनेस करती है, लोन्स का बिजनेस करती है। तो इस कंपनी का ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट फ्रेंजी के बीच में, इस मैड रश के बीच में इस कंपनी को इतना ज़्यादा अटेंशन मिला और इस कंपनी का जो प्राइस था एक्सचेंज पे 3 महीना पहले करीब 10,000 का, वो बढ़ करके 25,000 का हो गया। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि फरवरी से लेकर के अप्रैल मिड आते आते तक इस कंपनी ने मोर देन 156% का रिटर्न दिया है। इस इंसिडेंट के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं। आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर, जो मार्च का क्वार्टर अभी खत्म हुआ है, उस क्वार्टर में इस कंपनी ने 20 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो कंपनी अच्छा खासा लॉस कर रही है, वो कंपनी 156% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे? यही स्टॉक मार्केट है। कई बार यूफोरिया के कारण, कई बार क्रेजी इन्वेस्टमेंट के कारण, क्रेजी बाइंग के कारण स्टॉक प्राइसेस ऊपर हो जाते हैं, लेकिन
आपको मैं यहाँ पे ये बता करके चलूँ कि ये न्यूज़ अब चारों तरफ बाहर हो चुकी है कि बॉम्बे ऑक्सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का मेडिकल ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक यूफोरिया था जिसमें इस स्टॉक का नाम को लोगों ने सुन करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इतना हैवी रिटर्न आया। अब जब ये न्यूज़ काफ़ी तेजी से स्प्रेड हो गया है, रियलिटी लोगों को पता चल चुका है, तो स्टॉक में लास्ट सेशन में सेलिंग देखने को मिला और स्टॉक 5% के आसपास करीब नीचे आ गया। और मुझे जहां तक लगता है कि रियलिटी जानने के बाद काफ़ी सेलिंग प्रेशर होगा और ये लगातार लोअर सर्किट भी दिखा सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो बिना जाने और पहचाने इस स्टॉक में एंटर कर चुके होंगे लास्ट मोमेंट में, तो अब जाकर के उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो एक्चुअल में बुल ट्रैप हो जाएंगे इस स्टॉक में। जहां लास्ट 2 मंथ में सेंसेक्स ने 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया, इस स्टॉक ने मोर देन 156% का रिटर्न दे करके लोगों को सरप्राइज किया है। यही तो स्टॉक मार्केट है जो काफ़ी डायनेमिक है और कई बार नई चीज़ें होते रहती है। लेकिन मेरा यहाँ पे एडवाइस यही होगा कि आप सिर्फ नाम देख करके किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, उसका बिजनेस नेचर, उसके फिनेंशियल फंडामेंटल को जरूर समझें। एक रैट रेस में आपको शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, मैडली कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी स्टॉक में अच्छा खासा समय लें, क्योंकि रिमेंबर ये आपके हार्ड अर्न कैश हैं। इन पैसों को तो आप यूं ही बर्बाद नहीं करेंगे ना, तो इसलिए आप रिटर्न पे ना जाए, रियलिटी पे जाए। और रियलिटी में ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी नहीं बनता था। एनीवे, बीएसई ने भी इस स्टॉक का प्राइस सर्च को देख करके इस कंपनी से रिपोर्ट मांगा था और पूछा था कि आखिर इस प्राइस सर्च का, सडन प्राइस सर्च का क्या रीजंस है। तो उस समय भी इस कंपनी ने सिंपल यही आंसर किया बीएसई को कि ये जस्ट मार्केट ड्रिवन प्राइस सर्च है, हमें इसका कोई पता नहीं है और इसलिए ये काफ़ी फेयर भी है। और ऑफ कोर्स उसके बाद भी 27% फर्दर ये स्टॉक अपसाइड जाता हुआ नजर आया। आप समझ सकते हैं कि लोग इसे बाय करने के लिए कितना क्रेजी थे। लेकिन अब ये चीज़ें सेटल हो रही है और लोग इसमें ट्रैप होते हुए मुझे अब नजर आ रहे हैं। अगर कोई एग्जिट कर चुका होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन जो ट्रैप हो गए हैं आई थिंक उनके लिए थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाहता था कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी क्रेजी चीज़ें भी हो सकती हैं। रिटर्न को देख करके आप काफ़ी अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप रिटर्न देखने के साथ साथ रियलिटी को देखें और साथ ही साथ उस कंपनी के फिनेंशियल फंडामेंटल्स के बारे में प्रॉपर जानकारी ले लें, यानी प्रॉपर रिसर्च के बगैर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर एक स्टॉक मिस होता है तो दूसरा आपके पास ऑप्शन जरूर होगा, लेकिन आप मिसअप कर लेंगे तो आपके पैसे यहाँ से बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप इस तरह की स्टोरी अगर आपने पहले भी कभी सुनी है, आपने अगर सुना है कि कोई स्टॉक जो है सिर्फ नाम की वजह से काफ़ी तेज़ी से ऊपर चला गया था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।